एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अनोखा पेड़ था। इस पेड़ को लोग रहस्यमय वृक्ष कहते थे, क्योंकि इसकी पत्तियां हर मौसम में अलग अलग रंगों में बदलती थी। कभी वे सुनहरी हो जाती, तो कभी नीली, कभी लाल तो कभी हरी। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां हैं, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को समझ नहीं पाया था। लोग डरते थे कि अगर वे पेड़ के बहुत करीब जाएंगे तो कहीं उन पर कोई अभिशाप न आ जाए। इसलिए वे पेड़ से दूर ही रहते थे। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा साधु रहता था। उसने गांव वालों को बताया कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य वृक्ष है जो हर 100 साल में एक बार जागता है और उस व्यक्ति को एक इच्छा पूरी करता है जो इसके रहस्य को समझ लेता है। लेकिन इसके लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गांव वालों ने साधु की बात सुनी, लेकिन उनमें से किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह पेड़ के रहस्य को जानने की कोशिश करे। एक दिन गांव में एक नन्ही सी लड़की आई जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। वह अपने माता पिता के साथ एक दूर के शहर से आई थी, जहां उसने कई कहानियां सुनी थी। जब उसने गांव वालों से रहस्यमय वृक्ष के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह पेड़ के पास गई और उसकी पत्तियों को छूकर देखा। तभी अचानक पेड़ से एक मधुर आवाज आई, मीरा, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस ने मुझे जगा दिया है। मीरा हैरान रह गई। पेड़ ने उसे बताया कि वह एक जादुई पेड़ है जो हर 100 साल में एक बार जागता है और उस व्यक्ति को एक इच्छा पूरी करता है जो उसके रहस्य को समझता है। लेकिन इसके लिए मीरा को 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर वह इन चुनौतियों को पार कर लेगी तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पहली चुनौती थी अंधेरी गुफा में प्रवेश करना। गुफा में अंधेरा था और वहां कई रहस्यमय आवाजें आ रही थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। वहां उसे एक जादुई दीपक मिला जो उसे रास्ता दिखाता था। उसने दीपक की मदद से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। दूसरी चुनौती थी जंगल के बीच में एक नदी पार करना। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और उसमें खतरनाक जीव भी थे। मीरा ने देखा कि नदी के किनारे एक पुरानी नाव पड़ी हुई है। उसने नाव को ठीक किया और नदी पार करने का साहस किया। नदी पार करते समय उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी और आखिरी चुनौती थी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना। पहाड़ की चोटी पर एक जादुई पक्षी रहता था जो मीरा को आखिरी सीख देने वाला था। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन मीरा ने अपनी मेहनत और लगन से चोटी पर पहुंचने में सफलता पाई। वहां उस जादुई पक्षी ने उसे बताया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। जब मीरा ने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया, तो वह वापस रहस्यमय वृक्ष के पास पहुंची। पेड़ ने उससे पूछा, मीरा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मीरा ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग खुश रहें और उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। और फिर पेड़ की पत्तियां चमक उठीं और पूरा गांव एक नई रोशनी से भर गया। उस दिन के बाद से गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई। लोगों के घरों में अनाज के भंडार भर गए, बच्चे खुशी से खेलने लगे और बूढ़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। और रहस्यमय वृक्ष ने फिर से 100 साल के लिए सो जाने से पहले मीरा को एक जादुई पत्ती दी, जो उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उसकी जिज्ञासा और साहस ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कहानी का अंत होता है, लेकिन मीरा की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। वे उसे साहसी मीरा
के नाम से याद करते थे और रहस्यमय वृक्ष की कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक सुनाते रहे।